नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पेट लवर निशु के चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर तोते को जुकाम लग गई है ना तो इसके उपाय क्या हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी समझा दूंगी कि तोते को जुकाम लगने के कारण, लक्षण और उपाय क्या क्या हैं। बेसिकली देखो, उपाय दो तरीके के होते हैं। पहला घरेलू उपाय और दूसरा अगर कोई भी सिरप अगर आप देना चाहते हो तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी। अगर आपके तोते को जुकाम हो गई है ना तो इस वीडियो से आपको ये पता चल सकेगा कि जुकाम के समय में आप अपने तोते का केयर एंड ट्रीटमेंट कैसे कर सकोगे। आपको सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि ये बहुत ही आम बात है कि ठंड के समय में आपका जो पैरोट है ना उन्हें जुकाम हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि तोते गर्मी के मौसम को तो झेल लेते हैं, लेकिन ठंड के मौसम को झेलना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत वाली बात हो जाती है। तो इस समय में आपको उनका देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे और इसे एंड तक देखोगे ताकि आपको इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जुकाम के लक्षण को समझते हैं। अगर आपका पैरोट छींक रहा है ना या वो अपने पैर के नाखूनों से अपने नाक में खुजली भी कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसे जुकाम लगी है। और कई बार क्या होता है कि पैरोट का स्नीजिंग एरिया भी भींगा रहता है। आप अपने हाथों से छूकर पैरोट के स्नीजिंग एरिया को महसूस कर सकते हो। अगर वो गीला लग रहा है इसका मतलब है कि आपके पैरोट को जुकाम लगी है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके पैरोट का कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है ना तो वो अपने चोंच को बार बार खोलने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि उनके गले में कफ हो जाती है जिसके कारण उनका जो नोजल है ना वो बंद हो जाता है। तो उन्हें मुंह से सांस लेने में समस्याएं आती हैं और इसलिए वे बार बार अपने मुंह को खोलने लग जाते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो बेहतर होगा कि आप अपने पास के डॉक्टर से कंसल्ट करो। और अगर आपके पास में कोई डॉक्टर नहीं है बर्ड्स के तो आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि तोते को जुकाम लगने के कारण क्या क्या हैं। तो देखो, जुकाम लगने का सबसे बड़ा कारण होता है ठंडा खाना देना, बासी खाना देना। इसके साथ ही अगर रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ कोई भी खाना भी आप उन्हें खिलाते हो ना तो उसके कारण से भी उन्हें जुकाम लग सकती है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि आप अपने रूम में फैन को ऑन रखते हो, इसके कारण उन्हें हवा लगती है और उन्हें जुकाम पड़ जाती है। आपको कभी भी अपने रूम का गेट या तो खिड़की खोल कर नहीं रखना है। आपको हमेशा गेट और खिड़की को बंद करके रखना है ताकि बाहर की जो ठंडी हवा है ना वो आपके रूम में एंटर ना कर सके, जिसके कारण आपके तोते को जुकाम नहीं होगी। और भी एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी आप अपने तोते के केज को रात में कवर करते हो ना तो देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जूट के बोरे से कवर करो। इसके साथ ही ऑक्सीजन आने के लिए भी थोड़ा सा जगह जरूर छोड़ दो। और ध्यान रखो कि कभी भी आपको रात में पानी का कटोरा उनके केज में नहीं रखना है, क्योंकि वो पानी तो पीते ही हैं, इसके साथ साथ वो खुद को भीगा भी लेते हैं, जिसके कारण उन्हें ठंड लगती है और जुकाम भी हो जाती है। अब मैं आपको उपचार के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उपचार दो तरीके का होता है। पहला घरेलू उपचार और दूसरा अगर आप उन्हें कोई भी जुकाम से रिलेटेड सिरप देना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जुकाम के लिए अगर आप उन्हें ठीक कर रहे हो ना तो सबसे बेस्ट घरेलू इलाज ही होता है। अगर मान लो उन्हें जुकाम कम लगी है तो आप उन्हें घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर उन्हें ज़्यादा जुकाम लगी है ना, जैसे कि मान लो अगर वो बार बार अपने मुंह को खोल रहे हैं या वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से परेशान है ना, तो आप उन्हें ये सिरप भी दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको घरेलू इलाज बता दूं, आपको लगभग 1 चम्मच अजवाइन लेना है, ठीक है। इसके बाद अजवाइन को पानी में अच्छे से उबलने दो। जब तक ये पूरे तरीके से उबल जाएगा ना, उसके बाद इसे छन्नी की मदद से आप छान लोगे। छान करके आप इस पानी को ठंडा होने को दो। जब ये ठंडा हो जाएगा तो 2 से 3 मिलीलीटर तक आप अपने तोते को इस पानी को दे सकते हो। और अगर आपको देना है ना तो आप 3 से 4 दिन तक दे सकते हो और एक दिन में 2 बार दे दो, ठीक है। मान लो आप सुबह शाम करके भी दे सकते हो एक दिन में, और 3 से 4 दिन तक दोगे। इसके साथ ही जो क्वांटिटी होगी ना वो क्वांटिटी 2 से 3 मिलीलीटर तक की होनी चाहिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लो उन्हें ज़्यादा जुकाम लगी है ना, अगर वो अपना बार बार मुंह खोल रहे हैं, उन्हें सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, तो अब मैं आपको सिरप ट्रीटमेंट पर समझा देती हूँ कि आपको कौन से सिरप देने होते हैं। तो एक मैरिक्विन सिरप आता है और एक सॉल्विन कोल्ड सिरप आता है, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हो, ठीक है।
तो ये दोनों सिरप ना आप सुबह शाम करके एक एक ड्रॉप दे सकते हो। एक ड्रॉप सुबह और एक ड्रॉप शाम को देना है। सिरप की जो क्वांटिटी होगी ना वो 3 मिलीलीटर की होगी, ठीक है। इसको आपको पानी में ऐड कर लेना है और आप इसे दे सकते हो। अगर मान लो आपका जो पैरोट है अगर वो पानी के साथ में से नहीं पी रहा है ना, तो आप उन्हें खाने में भी दे सकते हो। जैसे कि जब आप उनके लिए सत्तू बनाते हो ना, तो सत्तू बनाने के समय 3 मिलीलीटर या तो आप मैरी क्वीन सिरप उसमें डाल लो या तो आप उन्हें उसमें सॉल्विन कोल्ड सिरप डाल लो, ठीक है। और इस तरीके से इसे अच्छे से मिला करके आप उन्हें दे सकते हो। 3 से 4 दिन तक आप ये सिरप दोगे, उसके बाद आपको बंद कर देनी है। या तो आपको मैरी क्वीन सिरप देना है या तो सॉल्विन कोल्ड सिरप देना है। दोनों सिरप एक साथ नहीं दोगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों में से कोई एक ही सिरप देना है। या तो मैरी क्वीन दो या तो सॉल्विन कोल्ड सिरप दो। दोनों का क्वांटिटी सब कुछ सेम रहेगा, जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया है। 3 से 4 दिन तक दे करके आप इसे बंद कर दोगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो कि आपको ना ऐसा नहीं नहलाना है उन्हें। 15 से 20 दिन में आप एक बार नहला लो, काफ़ी होगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। गाइस, इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरीज है ना, तो आप मुझे इंस्टा में DM करके मुझसे पूछ सकते हो। अपने इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने पेट का ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।